हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक के एक न्यूली लॉन्च क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि टाटा न्यू के पार्टनरशिप के साथ में आता है। तो टाटा न्यू और HDFC बैंक ने आपस में पार्टनरशिप करके दो नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक का नाम है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरे का नाम है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। तो बहरहाल इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली। तो आइए अब वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड से टाटा न्यू और जो टाटा के पार्टनर ब्रांड्स हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए पूरी लिस्ट। तो इन ब्रांड्स पे और टाटा न्यू पे ट्रांजैक्शन करने पे यानी कि स्पेंड करने पे आपको 2% कैशबैक मिलता है और ये जो आपको 2% कैशबैक मिलता है ये आपको एज न्यू कॉइन्स मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको इतने न्यू कॉइन्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू होगी 2% कैशबैक के बराबर। इसके अलावा जो दूसरे ट्रांजैक्शंस होंगे इस क्रेडिट कार्ड से, मतलब कि टाटा न्यू और जो टाटा के पार्टनर ब्रांड्स हैं उनको छोड़ करके अगर आप कहीं दूसरी जगह पे स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, चाहे वो EMI ट्रांजैक्शन ही क्यों ना हो, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस पे मतलब कि टाटा न्यू को छोड़ करके और जो टाटा न्यू के ब्रांड्स उनको छोड़ करके बाकी आप कहीं पे भी इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1% आपको कैशबैक मिलता है। वही आपको एज न्यू कॉइन्स ये कैशबैक मिलेगा, यानी कि आपको इतने न्यू कॉइन्स मिलेंगे कि जिनकी वैल्यू होगी 1 कैशबैक के बराबर, यानी कि 1% कैशबैक के बराबर। इसके अलावा आपको एडिशनल 5% कैशबैक मिलेगा अगर आप टाटा न्यू ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं न्यू पास के लिए। तो और ये आपको जो एडिशनल 5% कैशबैक मिलेगा ये भी आपको एज न्यू कॉइन्स, यानी कि आपको इतने न्यू कॉइन्स मिलेंगे कि जिनकी वैल्यू होगी 5% कैशबैक के बराबर। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे आपको कोई भी न्यू कॉइन्स यानी कि कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, जैसे कि फ्यूल ट्रांजैक्शन, वॉलेट लोड्स, जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं उनमें अगर आप मनी ऐड करते हैं, पैसे ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी न्यू कॉइन्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा स्मार्ट EMI और डायल एंड EMI इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोई भी न्यू कॉइन्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे कि रेंट पेमेंट, तो उन पे आपको न्यू कॉइन्स मिलते हैं, मतलब रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उनकी महीने में लिमिट होती है कि आपको 500 पॉइंट्स ही सिर्फ मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम होता है या फिर चोरी होता है और उससे कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होता है तो उसकी लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी बैंक लेता है, जिसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको पता लगे आप तुरंत ही रिपोर्ट कर दें बैंक को कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है गुम हो गया है। और आपको पर ईयर यानी कि सालाना 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, यानी कि 4 बार ये आपको साल भर में कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं, जो कि पर क्वार्टर यानी कि तिमाही में एक बार ही आपको मिल जाएगा, जिसके लिए चार्ज जो होता है वो 2 रुपये होता है जब भी आप एयरपोर्ट के लॉन्च में एक्सेस लेना चाहते हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च की यहाँ पे बात हो रही है, तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको मिलते हैं। तो जब भी आप एक्सेस लेंगे तो उसके लिए 2 रुपये का चार्ज कटेगा। और वैसे तो अगर आप जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च में एक्सेस करते हैं तो चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, तो इसलिए समझिए कि एक तरह से फ्री है, 2 रुपये का चार्ज कुछ होता नहीं है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो कि 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर मिलता है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 250 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा पर स्टेटमेंट साइकिल में। इस क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप फी 499 रुपये प्लस GST, जिसको हम ज्वाइनिंग मेंबरशिप फी भी कहते हैं। तो इसके रिवर्सल के लिए, मतलब एक तरह से हमें वापस करने के लिए, अगर हम अपने इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो 499 न्यू कॉइन्स हमें दे दिए जाते हैं एज ए रिवर्सल ऑफ फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप फ़ी। मतलब जो हमें इस क्रेडिट कार्ड के लिए फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप फ़ी देना है उसी को रिवर्स करने के लिए, उसी को वापस करने के लिए हमें 499 न्यू कॉइन्स दिए जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक न्यू कॉइन की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होती है। और ये जो आपको न्यू कॉइन्स मिलते हैं ये आपके टाटा न्यू ऐप पर मिलते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी फ़ी रिवर्सल के लिए, जो फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप फ़ी उसको रिवर्स कराने के लिए, तो ट्रांजैक्शन के बाद आपको 60 दिनों के अंदर अंदर 499 न्यू कॉइन्स आपके न्यू ऐप पर ऐड कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। लेकिन ये बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा, मतलब पहले से ही लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट जिनको मिल गया होगा तो उनको ये बेनिफिट लेने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जिनके क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप फ़ी नहीं होगी उनको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उनको भी ये बेनिफिट क्यों चाहिए, उनको तो जो है फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप फ़ी देना ही नहीं है, तो यहाँ पे फ़ी रिवर्सल का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो इसलिए उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा या फिर फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप जिनके क्रेडिट कार्ड की नहीं होगी।
और यहाँ पे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में बात चल रही है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड हो सकता है कि कुछ लोगों को लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाए। तो जिनको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा तो फिर उनको फी रिवर्सल की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए जाए तो जो इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी होती है, यानी कि जो सेकंड ईयर से आपसे फ़ी ली जाती है, जिसको सालाना फ़ी कहते हैं, वो वेव कर दी जाती है, माफ़ कर दी जाती है। और ये जो आपको न्यू कॉइन्स मिलते हैं, यानी कि आपको एक तरह से कैशबैक दिया जाता है जो कि आपको न्यू कॉइन्स के रूप में मिलते हैं, तो इनको आप रिडीम करके कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये भी आप जान लीजिए। जैसे कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं एयर एशिया इंडिया, बिग बास्केट, क्रोमा, वेस्ट साइड, टाटा क्लिक लग्जरी, होटल बुकिंग्स, परचेजेस ऑन IHCL, टाटा 1mg क्यूमिन। तो इन सभी ब्रांड्स पे आप अपने न्यू कॉइन्स को रिडीम करके यूज़ कर सकते हैं। और न्यू कॉइन्स की वैलिडिटी 365 दिनों की होगी, तो आपको 365 दिनों के अंदर अंदर अपने न्यू कॉइन्स को रिडीम कर लेना है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना बहुत ही आसान है और ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। चाहे तो आप HDFC बैंक की वेबसाइट से इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको HDFC बैंक की वेबसाइट पे विजिट करना होगा और उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे आना होगा। ये काम चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने PC से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में आना है और क्रेडिट कार्ड में आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड दिख ही जाएगा सबसे टॉप पे आजकल, क्योंकि ये लॉन्च हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू लॉन्च्ड कार्ड्स, तो इसमें आपको ये वाला कार्ड देखने को मिलेगा और आपको अप्लाई का ऑप्शन भी मिलता है, अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आपको क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। जैसे आप HDFC बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करते हैं वैसे इसको भी अप्लाई करना होता है। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है, उसके बाद OTP मंगाना होता है और उसके बाद वो OTP इंटर करना होता है और बाकी आपको आपके आगे की डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो टाटा न्यू ऐप से भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, कहीं पे आपको पॉपअप वगैरह मिल रहा होगा इस क्रेडिट कार्ड का, तो वहाँ से भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अप्लाई करने का ये जो मैंने तरीका बताया यही सबसे अच्छा और आसान तरीका है। वैसे इस क्रेडिट कार्ड को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो सैलरीड है यानी कि जॉब कर रहे हैं उनकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिनिमम मंथली इनकम यहाँ पे बताई गई है वो 25,000 है, तो कम से कम 25,000 मंथली इनकम होनी चाहिए है, तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा सकता है, एलिजिबल होंगे इस क्रेडिट कार्ड के लिए। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि बिजनेस पर्सन है, जिनका खुद का बिजनेस है, तो उनकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो सकती है। और इसी तरह से जो ITR होना चाहिए है वो कम से कम 6 लाख रुपए का होना चाहिए, 6 लाख से अगर ऊपर है तो बेहतर है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग मेंबरशिप फ़ी 499 रुपये प्लस GST है, जिसको हम फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप फ़ी भी कहते हैं। और उसके बाद से हमें सालाना वही चार्ज देना होता है जिसको हम रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी कहते हैं, या फिर इसको कभी कभी को ऐसे ही एनुअल मेंबरशिप फ़ी कहा जाता है। तो ये भी 499 रुपये प्लस GST है। इंटरेस्ट चार्ज, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो ये 3.75% पर मंथ यानी माहाना 3.75% है, और एनुअली यानी कि सालाना ये 45% यानी कि 45% है। कैश एडवांस चार्जेस, जिसको हम कैश विड्रॉल फ़ी भी कहते हैं, तो ये 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, मतलब अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल देते हैं तो ऐसे में हमसे ये चार्ज लिया जाता है, जो कि 2.5% यानी 2.5% होता है। जितना भी हम क्रेडिट कार्ड से कैश निकालें उसी के 2.5% हमसे ये चार्ज लिया जाता है, जिसमें कम से कम हमें 500 रुपये ये चार्ज देना होता है। अब मान लीजिए कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा कैश निकाला हुआ है और उस पर 2.5% कैलकुलेट किया गया और वो 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तभी हमसे ये 2.5% चार्ज लिया जाएगा। अदरवाइज़ हमें कम से कम 500 रुपये का चार्ज देना होगा। 2.5% कैलकुलेट करने पे 500 रुपये से कम हो रहा हो तो तब भी हमें कम से कम 500 रुपये चार्ज देना होगा। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो टोटल अमाउंट ड्यू या फिर टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितना है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, तो लेट करने पे हमसे ये जो चार्ज लिया जाता है। ओवर लिमिट यूज़ करने पे भी हमें चार्ज देना होता है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ऐसे में हमें चार्ज देना होगा 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मतलब जितना भी हम लिमिट से ज़्यादा खर्च किए हैं उसी के 2.5% हमें ये चार्ज देना होगा, जिसमें कि कम से कम 550 रुपये का चार्ज देना होता है। पेमेंट रिटर्न चार्जेस 2% यानी 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट होता है, जिसमें कि कम से कम हमें 450 रुपये का चार्ज देना होता है। तो ये चार्ज हमसे तब लिया जाता है जब हम ऑटो डेबिट मोड ऑन करके रखें अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, कि हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से ही ऑटोमेटिकली हो जाए, जिसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं।
तो इस तरह का पेमेंट अगर फेल होता है, अगर हमारे अकाउंट में उतना बैलेंस ही ना हो कि जितना हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना है और वो फेल हो गया, तो ऐसे में हमें ये चार्ज देना होता है 450 रुपये कम से कम, जिसमें हमें चार्ज ये देना होता है। कैश प्रोसेसिंग फी 100 रुपये। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करें ब्रांच विजिट करके, तो ऐसे में हमें ये चार्ज देना होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो ऐसे में आपको 1% सरचार्ज देना होता है, ये याद रखिएगा। और प्लस जीएसटी, जितने फीस और चार्जेस है सब पे जीएसटी ऐड किया जाता है। क्रेडिट कार्ड को री इशू कराने पे 100 रुपये का चार्ज देना होता है, प्लस जीएसटी, जितने फीस और चार्जेस है सब पे जीएसटी लिया जाएगा, ये याद रखिएगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी, जिसको हम फॉरेक्स मार्कअप फी भी कहते हैं, तो ये 3.5% यानी 3.5% ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अमाउंट हमसे जो है ये फी ली जाती है। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ी इतनी ही है। और जितने फीस और चार्जेस है सब पे जीएसटी लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो ये था टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। और अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे और बात कर लेते हैं ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको जो न्यू कॉइन्स मिलते हैं उनकी वैल्यू 1 रुपये के बराबर होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको इसमें बहुत सही रिवॉर्ड सिस्टम देखने को मिलता है, बहुत अच्छा इसमें आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, यानी कि कैशबैक एक तरह से मिल जाता है। तो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको कई सारे ब्रांड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप मजबूर नहीं होंगे कि सिर्फ एक ही ब्रांड है उसी पे आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स मिल जाते हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनका लोग आमतौर पर इस्तेमाल भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड जो है अच्छा साबित होगा। इस क्रेडिट कार्ड के जो प्लस पॉइंट्स है वो ये हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो रिवॉर्ड सिस्टम देखने को मिलता है ये काफ़ी सही है कि आपको 1% और 2% कैशबैक मिल जाता है, जो कि आपको एज न्यू कॉइन्स ही मिलता है, तब भी बहुत सही है। और आपको यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, आप मजबूर नहीं होंगे कि आपने जो रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं उनको सिर्फ एक ही आप ब्रांड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अलग अलग ब्रांड्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ईएमआई ट्रांजैक्शन पे, जो मर्चेंट ईएमआई ट्रांजैक्शन है उस पर भी आपको 1% कैशबैक मिलेगा। और निगेटिव साइड के बारे में बात करें तो क्योंकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनको कहा जाता है न्यू कॉइन्स, तो उनका इस्तेमाल आप चुनिंदा ब्रांड्स पे ही कर सकते हैं। और बाकी जो ब्रांड्स आपको मिलते हैं अगर आप उनके साथ में कंफर्ट है, मतलब अगर आप जो उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ऐसे में ये क्रेडिट कार्ड जो फिर आपके लिए सही साबित होगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।